नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड LIC के ऑफिस के नीचे जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी एक बार फिर धरने पर बैठे हुए हैं और निजीकरण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया था। एक बार फिर जो है जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं? कोई विधेयक बता रहे हैं कि सरकार लेकर आई है, उसका विरोध वो कर रहे हैं। सभी सरकारी साधारण बीमा कंपनियों की ये देशव्यापी हड़ताल है। कर्मचारी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन नारेबाजी आप देख सकते हैं, काफी रोष कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। कुछ कर्मचारी उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। क्या कारण है आज धरने पर बैठे? इससे पहले भी आपने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया था, आज फिर आप धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? सर, कल जो है गवर्नमेंट बिल लेके आई लोकसभा में, और इतने शोर के बाद भी गवर्नमेंट ने उस बिल को पास कर दिया है, जो कि PSUs को निजीकरण के लिए जो बिल लाया गया है वो है। उसके विरोध में हम आज जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना जो रोष है वो सरकार के पास हम रजिस्टर करने के लिए हमने आज स्ट्राइक कॉल की है। और ये जो स्ट्राइक है, ये जॉइंट फॉर्म की स्ट्राइक है। इसमें सभी कर्मचारी जो हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर के वो आके अपना विरोध जो है वो अपना दर्ज कर रहे हैं। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? सर देखिए, दिक्कत ये है कि यदि प्राइवेटाइजेशन होती है PSU की, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर सेवा के लिए होता है, पब्लिक की सेवा के लिए। अब यदि पब्लिक की सेवा के लिए जो सेक्टर बनाया गया है उसको प्रॉफिट के लिए सरकार बेच देती है, तो आम जनता को प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी और लोगों को प्रॉब्लम होगी, और हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम कर्मचारी हैं। हमारा भविष्य क्या रहेगा ये तो कोई डिसाइड किया ही नहीं है सरकार ने, क्योंकि जो नया बिल आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भी पावर्स होंगी वो गवर्नमेंट की होंगी, और गवर्नमेंट जैसे भी चाहती है कर्मचारियों को निकालना चाहे तो निकाल सकती है, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहे तो शिफ्ट कर सकती है। तो कर्मचारी का जो भविष्य है, जो 54,000 कर्मचारी हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके भविष्य के लिए सरकार ने कोई भी चीज़ जो है बिल में पॉजिटिव वे में रखी ही नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जॉब सिक्योरिटी का ही आपको लग रहा है? इसमें जॉब सिक्योरिटी का भी है, और जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो बेनिफिट आज तक PSU देती रही है पब्लिक को, वो ख़त्म हो जाएंगे। सरकार ने वेज रिविज़न करना था 2017 में, वो अभी तक नहीं किया है। चलो ठीक है, उसके लिए बात तक नहीं की है सरकार ने। उसके बाद अब नौकरियां भी वो प्राइवेट करने जा रही है। फिर जो स्कीमें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जितनी स्कीमें आई हैं आज तक वो सभी सरकारी कंपनियों ने इम्प्लीमेंट की है। प्राइवेट के लिए आज तक कोई मैंडेटरी आया नहीं है कि प्राइवेट को भी वो स्कीमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो ये जो चिंता है कर्मचारियों की, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं है, वो पूरी पब्लिक के लिए है, वो आम जनता के लिए है। पब्लिक सेक्टर है, जनता के लिए क्या नुकसान देख रहे हैं इसमें? आपकी जॉब सिक्योरिटी और भी बहुत सारे नुकसान है, जनता को क्या परेशानी होगी? जनता को परेशानी होगी। जो आज की डेट में आप देखते हैं, यदि सिनारियो देखें, ग्रीवेंस जो होती हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी 82% है। मतलब ये मानिए यदि 100 कर्मचारी, 100 पॉलिसी लेने वाले जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ते हैं, तो 100 में से 82 लोगों को उसमें दिक्कत रहती है। और यदि वही कंपैरिजन आप देखेंगे सरकारी कंपनियों के साथ, तो वहाँ से 18 लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो यदि आप देखेंगे जो 82 लोग हैं, पॉलिसी धारक जो 82 हैं, तो उनको समस्या रहने वाली है। तो आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि वो बीमा करवाते हैं तो भी उनके लिए समस्या है, नहीं करवाते हैं तो भी उनके लिए समस्या है। आज की डेट में क्या, आप यदि सरकारी कंपनी से बीमा लेते हैं तो आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, हर चीज़ आपको क्लेम चाहिए हो तो क्लेम भी मिलता है, जो आपका जायज़ क्लेम होता है। लेकिन प्राइवेट में आप जाते हैं, छोटे अमाउंट का क्लेम मार्केटिंग के लिए जल्दी दिया जाता है, और जो बड़े अमाउंट के क्लेम्स हैं वो रोक लिए जाते हैं, उनको नो क्लेम कर दिया जाता है। उसमें आम पब्लिक कोर्टों में धक्के खाती है। तो आम पब्लिक के लिए तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और जो गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए स्कीमें लेके आती हैं, वो स्कीमें प्राइवेट ने तो आज तक कभी इम्प्लीमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट ने ही की है। तो जो गरीब तबका है, जो हमेशा इन स्कीमों पर डिपेंड करता रहा है, ये हमारे बैनर में भी दिखाया हुआ जो स्कीमें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। इंश्योरेंस कंपनी में ये जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं वो कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है इम्प्लीमेंट नहीं करती है। जैसे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, वो सिर्फ सरकारी ही ऐसी कंपनियां होती हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करती है। 12 रुपये के, सिर्फ मात्र 12 रुपये प्रीमियम में 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है, ये हिम्मत सिर्फ सरकारी कंपनियों की ही है, जो ये बीमा एक आम नागरिक को दिया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो इम्प्लीमेंट करती है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां। अगर हम बात करें
आप कह रहे हैं कि कस्टमर को क्या नुकसान होगा, मैं बताता हूँ कस्टमर को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। आज की डेट में अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे, सरकारी कंपनियों के ऑफिस 8000 से ज़्यादा हैं। मात्र 4-5 कंपनी हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके ऑफिस 8000 से ज़्यादा हैं। उनमें से 1500 से 2000 ऑफिस जो है रूरल एरिया में खुले हुए हैं। क्या किसी भी प्राइवेट कंपनी का ऑफिस आपने रूरल एरिया में देखा है आज तक? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि उनके मात्र 2000, सारी प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस मिला के भी 2300 ऑफिस हैं। 2600 ऑफिस के आसपास उनके टोटल ऑफिस हैं। क्या कस्टमर कहाँ जाएगा अपने ग्रीवेंस लेके? आज आप IRDA की साइट पे जाके देखना, 82% से ज़्यादा ग्रीवेंसेस प्राइवेट कंपनियों की है। सिर्फ मात्र 18% जो ग्रीवेंसेस है वो सरकारी कंपनियों से रिलेटेड है। क्या ये कस्टमर का नुकसान नहीं है? क्या ये कस्टमर का नुकसान नहीं है? क्या ये कस्टमर का नुकसान नहीं है जो 12 रुपये में बीमा हम सरकारी कंपनियां जो एक कस्टमर को देती है, आम नागरिक को देती है, क्या ये उनका नुकसान नहीं है? ये उन्हीं का नुकसान है। हाँ, हमें है, हमारी जॉब सिक्योरिटी का नुकसान हमें है, बट हम ये जो PSU बनी हुई है वो जनता की सेवा के लिए बनी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान जो है आम नागरिक को ये है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है जो सरकारी कंपनी के थ्रू चल रहा है। ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना से सारी की सारी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू चल रही है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। इस तरह का विधेयक सरकार लेके आ रही है, क्या मंशा आपको सरकार की लगती है कि प्राइवेटाइजेशन पे इतना जोर दे रही है? और भी कई सेक्टर हैं जिनको सरकार की मंशा तो पहले से ही जग जाहिर है सर। BSNL को उसने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अग्रसर कर दिया है, रेलवे को उसने कर दिया है, LIC को उसने कर दिया है, एयरपोर्ट को, एयरलाइंस को उसने करने के लिए वो उनकी मंशा साफ नजर आ रही है। हर साल 2-3 PSUs को बेच के ही वो सरकार या देश चलाने की कोशिश में है। इससे ज़्यादा उनकी और कोई मंशा नहीं है। हर साल कोई ना कोई ऐसा विधेयक पास करके वो FDI को बढ़ावा दे रही है। FDI बढ़ावा देना मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, कभी सरकार FDI के विरोध में भी होती थी, यही बीजेपी सरकार। आप खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के आप वीडियो देखना, वो इतना FDI का विरोध करते हुए अपने वीडियो में दिखाई देंगे, और आज वो 75% तक FDI जो है सारी सरकारी कंपनियों में लाने के विधेयक पास कर रही है। कल ऐसा ही विधेयक उन्होंने लोकसभा में पास किया है, ठीक है, जो आज राज्यसभा में रखा हुआ है। हमारी फुल्ली डिमांड, हम स्ट्रांगली हमारी डिमांड है कि उसको पारित नहीं होने दिया जाए, उसको पारित नहीं होना चाहिए। ये एक आम जनता, एक आम नागरिक का नुकसान है। ठीक है, अगर वो पास होता है, प्राइवेट, अगर सरकारी कंपनियां प्राइवेट होती है तो कोई भी किसी भी प्रकार की जो सरकारी वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। क्या करेंगे? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहाँ, जब सरकारी नौकरियां ही ख़त्म हो जाएंगी तो कहाँ से आवेदन करेंगे? कहाँ आवेदन करेंगे? आप बताइए। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि ये हड़ताल, ये सांकेतिक हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी आप हड़ताल किए हुए हैं, कितने दिन तक चलाने की इसकी मंशा? क्योंकि लंबे वक्त से किसान भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। तो आपका क्या लगता है कि एक दिन का धरना प्रदर्शन करने से या 2-4 दिन का धरना प्रदर्शन करने से आपकी मांगे मानी ये सरकार जो है वो मान लेगी? सर, लगता तो नहीं है कि हाँ भी सरकार एक दिन की हड़ताल से ही मानेगी। ये तो हमारी जो जॉइंट फॉर्म है, जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, जो कोर्स ऑफ एक्शन वो डिसाइड कर रहे हैं, बीइंग ए पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट यूनियन, हम वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे जैसे साथी ने बताया, शायद आपको भी ज़्यादा पता होगा, पिछले साल क्या था कि जैसे कुछ स्कूल जो प्राइवेटाइज हुए थे, उन्होंने क्या करा, पिछले साल की फ़ीस कई बंदे नहीं डिपॉजिट कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोरोना में कईयों की नौकरी चलेगी। तो कुछ स्कूल वालों ने क्या करा कि हाँ भी बच्चों को बाहर निकाल दिया कि हाँ भी क्योंकि आप फीस नहीं जमा करवा पा रहे। और पीछे ही मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था न्यूज़पेपर में, अब दोबारा वही बच्चे दोबारा सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों में फ़ीस इतनी नहीं है जितनी कि प्राइवेट स्कूलों में है। अब मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा, अब गवर्नमेंट को कुछ बंदे ऐसे नीति आयोग में बिठा रखे हैं जो हमारी सोच है कि जैसे कोई बंदा शुरू में बैठा, वो गवर्नमेंट क्या करती है, नीति आयोग में कुछ बंदे ऐसे लगाती है जिसकी 2 या 3 साल की टर्म्स होती है। वो ये कहते हैं कि हाँ जी इस साल मर्जिंग कर दो, वो शायद कंट्री के लिए बेटर रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 साल तक मर्जिंग के लिए सोचती है। जब उस बंदे का टर्म्स ख़त्म हो जाता है तब एक नया बंदा आता है, वो कहता है सर इसको मर्जिंग को नहीं, इसको बेचना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट फिर उस चीज़ के लिए ऊपर वर्क करना पड़ती है। उससे गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक कंपनी का भी नुकसान हो रहा है। कोई विज़न ही नहीं क्लियर हो पा रहा कि हाँ भी कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने क्या लेना है। इससे तो आप सिंपल सी चीज़ ले लो कि हाँ भी गवर्नमेंट उस तरह से चल रही है कि
एक दूसरे की, हाँ भी किसी ने कहा, गवर्नमेंट का खुद का कोई डिसीजन हमें लग नहीं रहा, क्योंकि 5 सालों के अंदर आपने भी देखा है कि हाँ भी गवर्नमेंट हर अलग अलग चीज़ हो रही है। और दूसरी चीज़ सिंपल सी चीज़ है कि हाँ भी वही चीज़ है कि जो चीज़ अगर प्रॉफिट में है तो वो क्यों बेचना चाह रही है, और जब लॉस में है तो कोई खरीदेगा भी क्यों। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, सरकार को जब भी कोई वेलफेयर की स्कीम चलानी होती है या इम्प्लीमेंट करनी होती है तभी उनको गवर्नमेंट कंपनी याद आती है। अदरवाइज ना उनको कर्मचारी याद आते हैं, ना गवर्नमेंट कंपनियों की उनको याद आती है। 2017 से हमारा वेज रिवीजन पेंडिंग है, 2017 से, आप समझ रहे हैं, 4 साल 4.5 साल हो गए हैं, हमारा वेज रिवीजन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस गवर्नमेंट में हम तो लग भी नहीं रहा है कि वो लागू होगा। ठीक है, हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब क्या मांग आप सरकार से कर रहे हैं? देखिए, सरकार से हमारी यही मांगे है। पहली बात तो ये है कि इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना बंद करे। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनियां जितनी भी हैं इनको ये वेलफेयर की स्कीम लेके आती हैं। 12 रुपये, मात्र 12 रुपये में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो ये सरकारी कंपनियां ही कर सकती है। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए का हमने क्लेम पे किया है। जब क्लेम पे करते हैं और कंपनी लॉस में जाती है तब सरकार हमसे पूछती है कि भाई वेयर इज़ योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कहाँ है। अरे 12 रुपये में हम ये स्कीम दे रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, हम वेलफेयर के लिए बैठे हैं। ठीक है, जब कंपनी में प्रॉफिट आया है हमने सरकार को डिविडेंड दिया है। हर साल जब भी प्रॉफिट आता है हम सरकार को डिविडेंड देते हैं। और जिस साल ज़्यादा लॉसेस आते हैं, फ्लड आता है, सबसे ज़्यादा जो क्लेम है सरकारी कंपनियां पे करती है। क्या लगता है अब इस सेक्टर से भी सरकार पैसा कमाने की प्लानिंग में चल रही है, इस तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है? देखिए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां हैं, प्रॉफिट उनको नहीं हो पा रहा है, लोड बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अब यहाँ से भी पैसा कमाने की प्लानिंग में है? देखिए प्रॉफिट कैसे आएगा आप हमें बताइए। जब सरकारी वेलफेयर की स्कीमें चलाती है उनको ध्यान में रख के, चलो वो अच्छी बात है, वो चलाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार को ये सोचना चाहिए अगर हमारे थ्रू वो वेलफेयर की स्कीमें इम्प्लीमेंट कर रही है तो क्या फंडिंग उनको नहीं करनी चाहिए? जब फंड करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है, उनको तब बर्डन नहीं लगता। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, अब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में आप देखो 2-2 रुपये में, 5-5 रुपये में बीमा, फसल बीमा योजना हुआ है और लोगों को पूरा क्लेम मिला है। इतना लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम जो है आया और करोड़ों अरबों रुपए का क्लेम हमने पे किया है। क्या तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या वो फंडिंग उस टाइम उनको नहीं करनी चाहिए? वो अपना पीछा फिर क्यों छुड़ाती है, ये बताइए। तो कब तक रहेगी जारी अब ये हड़ताल आपकी? जो आज की हड़ताल, जैसे कि भाई ने बताया कि हमारी ट्रेड यूनियन ने सिर्फ आज एक दिन की हड़ताल के लिए जो है नोटिस दिया है, तो आज की हड़ताल है। इसके बाद जैसे भी सरकार का जो कदम रहेगा उसी रणनीति के अकॉर्डिंगली हमारी आगे मांगे रहेंगी और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बहुत भारी विरोध कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है। लोकसभा में एक विधेयक सरकार लेकर आई है, उसका ये तमाम जो है कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपने मांगे सरकार के सामने स्पष्ट कर दी है कि जो प्राइवेटाइजेशन वो कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिएगा और जो जनता का नुकसान है, जो कर्मचारियों का नुकसान है, वो कहीं बच सके। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।